जी। अच्छा, कल की क्लास में ना आप लोगों ने दो बातें माइंड में रखनी है कि स्पेसिफिकली अमेजोन के कौन से दो मॉडल्स हैं। ठीक है, नंबर वन FBA, ठीक है, और नंबर टू FBM। आपने FBM पे फिलहाल फोकस नहीं करना, आपने सारे का सारा फोकस करना है FBA के में। ठीक है। अब आज जो चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा, याद रखें, चाहे आप FBA कर रहे हैं चाहे आप FBM कर रहे हैं, किसी भी मॉडल में FBA में जा रहे हैं, होलसेल की तरफ जा रहे हैं या प्राइवेट लेवल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज, किसी भी मॉडल की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये सारी बातें माइंड में रखनी है। ठीक है, ये सारी वो बेसिक बातें हैं, वो बेसिक चीजें हैं जो आपको लास्ट टाइम तक काम आएंगी। इवन आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाएं, ये सारी बातें आपको काम आएंगी। ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल कोई भी अपनी अमेजोन की, एक सेकंड ओपन करते हैं, इसी की तरफ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह करे। चलिए, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, इसी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। याद रखें, ये सारी चीजें, बेसिक बातें आप लोगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, चाहे आप किसी भी मॉडल की तरफ जाएं। ठीक है। हम सिंपल Amazon.com, पहले तो ये चीज माइंड में रखें कि आपने अगर Amazon.com, Amazon USA की मार्केट ओपन करनी है तो आपने गूगल पे जाके क्या लिखना है। ठीक है। उसके लिए सिंपल आपने न्यू टैब ओपन करना है। ठीक है। ओपन करने के बाद Amazon.com ये लाजमी तौर पर लिखना है। ठीक है। Amazon.com लिखेंगे तो आप यूएसए की मार्केट में एंटर हो जाएंगे। अगर आप Amazon.co.uk लिखेंगे तो आप यूके की मार्केट में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप Amazon.AE लिखेंगे तो दुबई की मार्केट में चले जाएंगे। Amazon.SA लिखेंगे तो सऊदीया की मार्केट में। MX लिखेंगे तो मैक्सिकन मार्केट में। ठीक है। जर्मनी का क्या है नाइला? जी, आप लोग अपना आज आज आप लोगों को इजाजत है, जिस टाइम मर्जी आप लोग माइक भी अपना अगर ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अमेजोन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हर मार्केट अलग अलग है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आना है Amazon.com। ठीक है, Amazon.com ओपन कर लिया। अब याद रखें, हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हम अपनी अपनी अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए हैं। ठीक है। Amazon.de, ठीक हो गया नाइला, थैंक यू। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मली अगर लॉग इन करूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर आएगी मरी की लोकेशन। ठीक है। अगर एज ए न्यू मेंबर में ज्वाइन करो ना अमेजोन को, तो मेरे पास यहाँ पे लोकेशन आएगी मरी की। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने तो जाहिर बात है मरी में तो नहीं, मैंने मरी में तो नहीं कोई चीज़ ऑर्डर करवानी ना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी, क्या 90% ऐसे सेलर है जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स अपनी शिप नहीं करते। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले आकर सर्च बार में Amazon.com लिखना है। Amazon.com लिखने के बाद आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो है अपना एड्रेस चेंज करना। ठीक है। आपने यूएसए की किसी भी स्टेट का जिप कोड यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप अमेजोन की मार्केट में, यूएसए मार्केट में आपको सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी। ठीक है, ये चीज माइंड में रखें। मिसाल के तौर पर आपको मैं इससे पहले वाली प्रोडक्ट तो दिखाता हूँ जो हमने ऑलरेडी ओपन की हुई थी। ठीक है। अब वो नुकसान क्या होता है कि अगर मैं अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे जो है ना, उसी को सामने रखते हुए, ठीक है, अगर मैं अपनी पाकिस्तानी लोकेशन को सामने रखते हुए मैं अमेजोन पे कोई चीज सर्च करूंगा तो मेरे सामने प्रोडक्ट की डिटेल्स शो नहीं होगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है। आपको एक आसान सा कोड दे रहा हूँ न्यूयॉर्क का, ठीक है, अपने माइंड में रखना है। वो कोड क्या है, 10001। ठीक है। अब ये बेसिकली न्यूयॉर्क का कोड है। ठीक है। अब आप यहाँ पे भी बेशक आ जाए ना, Amazon.com, दोबारा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, Amazon.com पे आए, यहाँ पे लोकेशन मेरी की है तो आप देख लें बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट शो हो रही है। ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, आके न्यूयॉर्क की लोकेशन एंटर कर दी, 10001, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू करेंगे तो अब ये देखें आपके सामने कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऑप्शन आ गए। ये फायदा है सबसे पहले आपको लोकेशन चेंज करने का। ठीक है। महविश, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में है, नाइला आप इस बार अल्लाह का शुक्र है हर दूर दूर की कंट्री से ना, वैस साहब हमारे साथ यूएसए से हैं। ठीक है। हुमा मेरी तरह पाकिस्तान से ही है, महविश ऑस्ट्रेलिया, नाइला जर्मनी, जरीश जो है वो यूके से हैं, और जोहान भी इधर पाकिस्तान से ही हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जहां जहां से भी हैं, सबसे पहले आके आप लोगों ने लोकेशन चेंज करने वाला एक काम करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हमने हमने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठानी है। ठीक है। अब उस प्रोडक्ट पे आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है। उसमें से सबसे पहले, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज, जोहान काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें। ठीक है।
अब सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, वो क्या है? अब ये पहले मेन पेज अमेजोन का समझे कि इसमें हमारे सामने कौन कौन सी चीजें नोट करने वाली हैं, ठीक है। आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जब विंडो ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको ना प्रोडक्ट की इमेजेस शो हो रही होंगी सारी, ठीक है। उसके बाद याद रखें यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम आप मिसाल के तौर पर ये वाली प्रोडक्ट में ओपन कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली क्या है, कोई टैटू बाम है, ठीक है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि टैटू बाम सिर्फ इतना छोटा सा नाम भी अगर रखें तो हमें समझ आ सकती है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली है क्या, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, किसी ऐसी प्रोडक्ट की तरफ लेके चलता हूँ जिसका कीवर्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो। हाँ, उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, अब देखें, मैंने फेशियल सीरम के नाम से मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट को सर्च किया है, ठीक है। अब ये बेसिकली फेशियल सीरम ही है, ठीक है। विटामिन सी और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं इसमें। लेकिन अब ये देखें, छोटे से वर्ड के बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट ओपन हुई है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखें कि इस सेलर ने कितने ज्यादा कीवर्ड, ये बेसिकली जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना प्रोडक्ट का नाम, इसको हम अमेजोन की टर्म में कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। याद रखें कि अब कीवर्ड्स इतने ज्यादा, आपके लोगों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भाई इस प्रोडक्ट का नाम तो बिल्कुल छोटा सा नाम है, ठीक है, ये कोई सीरम है, विटामिन सी का एक सीरम है, लेकिन ये क्या है, इस जो सेलर है इसने इतने ज्यादा वर्ड्स क्यों लिखे हैं? अब कीवर्ड्स की लॉजिक अमेजोन में ये है कि भाई आप जब इतने ज्यादा कीवर्ड्स अपने टाइटल में, अपने प्रोडक्ट के नाम में इतने ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, वो ब्राइटनिंग फेस लिखेगा इधर सर्च बार में तो भी उसको ये प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है। अगर वो स्किन केयर सीरम लिखेगा तब भी इसको ये प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो ये वर्ड लिखता है, रिड्यूस डार्क स्पॉट एटसेट्रा, बूस्ट स्किन, जो वर्ड भी लिख रहा है, ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें शो होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले कीवर्ड्स में आपने फोकस करना है कि आपकी प्रोडक्ट का ये सारा है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, इसको अमेजोन की टर्म में क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। सबसे पहले मेन चीज आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखनी है, ठीक है। अब उसमें भी याद रखिएगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट 99% कीवर्ड के स्टार्ट का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो होता है आपका ब्रांड नेम, ठीक है। अब ब्रांड नेम एक तो आपकी कीवर्ड का बिल्कुल फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर कीवर्ड के बिल्कुल जहां पर कीवर्ड्स आपके खत्म हो रहे हैं ना, कीवर्ड से बिल्कुल नीचे देखें लिखा हुआ है विजिट द ब्लिस स्टोर, ठीक है। अब ये जो ब्लिस है, ये ब्लिस बेसिकली क्या है, ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, ठीक है। आपको तीसरी वेरिफिकेशन ब्रांड नेम की, आपको प्रोडक्ट की इमेजेस बता रही है कि इसके ऊपर भी मेन कीवर्ड जो ब्रांड है वो ब्लिस लिखा हुआ है, कीवर्ड का स्टार्ट में भी ब्लिस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ब्लिस लिखा हुआ है। तो ये है बेसिकली ब्रांड नेम, आपकी किसी भी प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ आ गई? अच्छा जी। अब दूसरी चीज, एक मिनट में साथ साथ आज क्वेश्चन के आंसर्स भी दे रहा हूँ। माई ओन एड्रेस एज डिलीवरी एड्रेस, अगर आप जर्मनी की मार्केट में है ना नाइला, तो आपने जर्मनी की मार्केट में आपने अपना ही एड्रेस डालना है, ठीक है। आप amazon.de करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएसए की मार्केट को ओपन करिए तो कोशिश करें कि आप amazon.com में किसी भी स्टेट का, अमेजोन की सॉरी यूएसए की किसी भी स्टेट का कोड आपने डालना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर चीज क्या है, आपने किसी भी प्रोडक्ट की जो रेटिंग और रिव्यूज है वो कहाँ पे देखने हैं, तो वो देखें, ये सिंपल सा है, 4.4, ठीक है। आपका जहां पर ब्रांड नेम खत्म हो रहा है ना, ठीक है, उसी से बिल्कुल नीचे प्रोडक्ट की रेटिंग आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, 4.4 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग है और प्रोडक्ट की रेटिंग के बिल्कुल साथ आपकी प्रोडक्ट का क्या है, लिखा हुआ है रिव्यूज, ठीक है। आप जैसे ही रिव्यूज पे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल रिव्यू वाले पेज पे अमेजोन आपको ले जाएगा, ठीक है। और ये देखें सारे रिव्यू जितने भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यूज थे ना, वो आपको यहाँ पर अमेजोन शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें सारी सिंपल थी। अब एक चीज माइंड में रखें कि आपने अगर प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है तो वो कहाँ पर शो होंगी, ये सारी बातें वो बता रहा हूँ। चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, पीएल कर रहे हैं, जिस एफबीए एफबीएम जिस मर्जी फील्ड में जा रही हैं, ये सारी बातें आपको लास्ट तक काम आएंगी, ठीक है। आगे की जो आपने असाइनमेंट्स है ना,
वो इन्हीं सारी चीजों को देख कर देनी है मुझे, ठीक है। तो ये चीज लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा। अब उसमें सबसे पहले अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स देखनी है ना, ठीक है, तो जहां पर अमेजोन का ब्रांड, अमेजोन की रेटिंग और रिव्यूज खत्म हो रहे हैं ना, उसके नीचे अमेजोन समटाइम प्रोडक्ट्स को कोई ना कोई टाइटल दे देता है, ठीक है। जैसे इस टाइप के प्रोडक्ट को टाइटल दे दिया है अमेजोन चॉइस, किसी प्रोडक्ट के साथ टाइटल लिखा हुआ होता है न्यू रिलीज, अगर वो न्यू आई है अमेजोन पर, किसी प्रोडक्ट के साथ टाइटल लगा हुआ होता है बेस्ट सेलर, ठीक है। तो ये छोटे मोटे टाइटल्स लगे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की सेल्स आपको कहाँ पे शो होंगी, जहां पर आपकी रेटिंग और रिव्यूज नॉर्मली प्रोडक्ट की शो होंगी ना, उसके बिल्कुल नीचे प्रोडक्ट की सेल्स शो होंगी। वो क्या है, लास्ट मंथ की सेल्स अमेजोन आपको बता रहा है वो क्या है, 10K प्लस, ठीक है। यानी इस प्रोडक्ट की लास्ट मंथ की सेल्स कितनी है, 10K प्लस सेल्स है। अब आप लोगों को दो तीन चीजें मैं और क्लियर करता हूँ। याद रखें 10K प्लस अमेजोन जो भी आपको स्टैट्स बताएगा ना, वो नॉर्मली इस तरीके से बताएगा, 50 प्लस 100 प्लस, एग्जैक्ट सेल्स नहीं बताएगा। एग्जैक्ट फिगर किसी भी अमेजोन जो है ना, किसी भी प्रोडक्ट की आपको नहीं बताएगा। अमेजोन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा, एक जनरल सेल्स आइडिया आपको दे देगा कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स इतनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस एक्सेट्रा, इतना इस तरह फिगर लिखा होगा प्रोडक्ट का। लेकिन कम से कम सेल्स कितनी है अमेजोन, अगर 50 सेल्स किसी भी प्रोडक्ट की होंगी तो अमेजोन आपको वो यहाँ पर शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स देखने के लिए आप सिंपल, आपको अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह शो नहीं हो रही तो आपने सिंपली प्रोडक्ट की सेल्स अगर शो नहीं हो रही तो आप ये समझ जाएं कि उस प्रोडक्ट की सेल्स 50 से कम है, ठीक है। लेकिन 50 प्लस लिखा हुआ है तो वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ तक चीज समझ आ गई, सारी चीजें क्लियर है? जी। आप लोग माइक भी ऑन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एक चीज का जो ख्याल रखना है वो है प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। देखिए दो तरह की प्रोडक्ट की प्राइस अमेजोन आपको शो कर रहा होगा। एक है लिस्ट प्राइस, ठीक है, वो क्या लिखी हुई है, वो ऑलमोस्ट $28 लिखी हुई है, ठीक है। ये पता नहीं 20 है 28 है, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस यहाँ पर लिखी होती है जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस होती है, ठीक है। और एक प्राइस जो ऊपर मेन लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या है, $17.64, ठीक है। अब ये जो $17 है, ये आजकल जो, ये जो भी सेलर जिसने ये प्राइस लिखी है उसके बारे में वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सेलर के पास इस प्रोडक्ट की ये वाली प्राइस है, ठीक है। ये प्राइस कभी भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ, मैंने 18 रखी हुई है तो मेरा 18 अमेजोन यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अगर अवैस इसको सेल कर रहे हैं, अवैस ने 19 रखी हुई है तो अमेजोन जो है ना, अवैस का नाम इधर शो करेगा, ठीक है। अवैस की दी हुई प्रोडक्ट, अवैस की दी हुई सेट की हुई जो प्राइस है वो यहाँ पर शो करेगा अगर अवैस के पास बाय बॉक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको बताने के लिए सिर्फ एक समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, और एक है जो करेंटली किसी ना किसी सेलर ने थोड़ा बहुत ऑफ किया हुआ होता है, प्राइस कम की हुई होती है बाय बॉक्स लेने के लिए। एक प्राइस ये है, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट की आपको मैं दिखाऊं ना, कुछ प्रोडक्ट पे सेल चल रही होती है, कुछ पे नहीं भी चलती, ठीक है। तो इस तरीके से एक मिक्स काम चलता रहता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे है, ठीक है। अब ये देखें इस प्रोडक्ट की प्राइस भी ओरिजिनल कितनी है, 19 है, लेकिन अभी कितने की सेल हो रही है, 13 की, ठीक है। इसी तरीके से आप अल्लाह भला करे ये स्टैनली की प्रोडक्ट उठा लें, ठीक है। इसकी भी, अच्छा इसकी देखें, अब ओरिजिनल 35 है तो 35 ही चल रही है, ठीक है, जो प्राइस थी वही चल रही है। तो ये था बेसिकली मेन कुछ बातें। अब आते हैं, आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे ना एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर तकरीबन 35 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, ठीक है, इतना खैर छोटा नहीं है। ये जो बॉक्स है इसको अमेजोन की टर्म में हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये जो बाय बॉक्स, अब बाय बॉक्स के रिलेटेड वैसे तो आगे जाके मैंने ज्यादा डिटेल्स में आप लोगों को बताना है कि बाय बॉक्स होता क्या है, बाय बॉक्स विन कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाय बॉक्स का दे रहा हूँ।
यहाँ पर अभी देखें बाय बॉक्स में ना प्रोडक्ट की मेन प्राइस लिखी हुई है $35, और थोड़ा सा नीचे आए तो आपको लिखा हुआ है कि प्राइम मेंबर्स के लिए ये है, और उसके अलावा फ्री डिलीवरी एटसेट्रा इधर उधर की चीजें लिखी है, ठीक है। लेकिन उससे नीचे क्वांटिटी और ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा हुआ है। सिंपल जो भी प्रोडक्ट परचेज करने का एक प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय अमेजोन। सोल्ड बाय अमेजोन डॉट कॉम का मतलब है यहाँ पर सेलर का नाम लिखा हुआ होता है। सोल्ड बाय यहाँ पर अवैस भी हो सकता है, मैविश भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे साथ कौन कौन है, नाइला है, जरिश है, ठीक है, और हुमाम, ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है। जो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा। अब बाय बॉक्स के रिलेटेड आप लोगों ने एक चीज माइंड में लाजमी तौर पर रखनी है। वो ये बात माइंड में रखनी है कि बाय बॉक्स में जिस सेलर का नाम हो, ठीक है, वो तो अगले 1 घंटा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नाम आ जाता है सेल बाय महविश, सोल्ड बाय महविश, अवैस, हुमा, किसी का भी नाम आ जाता है, ठीक है, और आपके पास है बाय बॉक्स 1 घंटा रहेगा। तो अगले 1 घंटे में जितने लोग भी आकर, जितने कस्टमर भी आकर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो वो सारी सेल्स किसके पास जाएंगी, यहाँ पर जिस सेलर का नाम है। चाहे वो सेलर महविश हो, हुमा हो, अवैस हो, ठीक है, जुहान हो, जरिश हो, कोई भी हो, नाइला हो, सारी की सारी जो सेल्स है वो किसके पास जाएंगी, जिसके पास ये बाय बॉक्स होता है। ठीक है, ये बाय बॉक्स समझिए ना, बाय बॉक्स का आसान कॉन्सेप्ट आपको अगर समझाऊं ना, तो बाय बॉक्स एक किस्म की लॉटरी होती है, ठीक है, जिसके पास गया उसकी लॉटरी लग गई। ठीक है, अब आपको इसके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। ठीक है, ये किधर गया मेरा अकाउंट, यही वाला, ठीक है। अब ये इस अकाउंट में ना, अभी बाय बॉक्स जब से मैं लिस्टिंग में आया हूँ ना, मेरे पास है पिछले 2-3 दिनों से। तो अब 2-3 इसकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना, ये सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं इधर ऑर्डर। ठीक है, अभी भी देखें, आज मुझे तकरीबन 7 ऑर्डर्स आए प्रोडक्ट की, नहीं 7 कुछ कल के हों शायद। तो प्रोडक्ट की प्राइस आई थिंक $6-7 है, ठीक है। मैं छोटी मोटी इस तरह की प्रोडक्ट भी समटाइम उठा लेता होता हूँ। तो अब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तकरीबन $60। तो तकरीबन 2-3 ऑर्डर्स मुझे आए हुए हैं, ठीक है। अब जितनी देर बाय बॉक्स में इधर मेरा नाम लिखा हुआ होगा ना, ठीक है, इतनी देर जो बंदा भी आकर बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो सेल सारी की सारी मुझे आएंगी। ठीक है, सबसे आसान हल एक बाय बॉक्स का आप ये समझिए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, वो ये है कि भाई आप लोग जब बाय बॉक्स तो मिल गया, आपको बाय बॉक्स के रिलेटेड आपको बात पता चल गई कि बाय बॉक्स क्या है, ठीक है। अब बाय बॉक्स से थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करें ना, तो यहाँ पर ये एक और बाय बॉक्स के साथ बिल्कुल छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स ही बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है न्यू एंड यूज 19, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस बॉक्स का ये मतलब है कि ये बेसिकली जो स्टैनली की जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स इस टाइम सेल कर रहे हैं, तो वो है भाई 19, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने ये जानना हो कि आपकी इस प्रोडक्ट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे आसान हल क्या है कि आपने बाय बॉक्स के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसको देखना है, और उसमें पता आपको चल जाएगा कि सेलर्स कितने बैठे हुए हैं उस प्रोडक्ट पे, कितने सेलर्स होंगे, 19, ठीक है। ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें 19 है, ठीक है। हम इसका कोई और वेरिएशन देख लेते हैं, लेट्स सपोज 40 पे चले जाते हैं। तो इस पे आके देखेंगे तो ये देखो, अब इस प्रोडक्ट पे कितने बैठे हुए हैं, 15, ठीक है। हम कोई और वेरिएशन उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट पे कितने बैठे हुए हैं, 19, फिर से इस पे भी 19 आ गए, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपको जो अक्सर लोगों का सवाल होता है ना कि हमें भाई कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो आपने कहाँ पर आकर देखना है, आपने सिंपली यहाँ पर आके देखना है कि इतने लोग इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो कितने हैं, 19, ठीक है। अब अब आप हैं जी सेलर मेरी तरह के, ठीक है। आपने छोड़ना तो किसी को नहीं है, आपने देखना है कि भाई आप ये देखना चाह रहे हैं कि सेलर में बैठा हुआ कौन कौन है, ठीक है। उसमें जब आप ओपन करेंगे सेलर्स की लिस्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि जी यहाँ पर अवैस साहब भी बैठे हुए हैं, उसके अलावा अवैस के अलावा कौन बैठा हुआ है, महविश भी हैं, ठीक है, नाइला भी हैं, जरिश भी हैं, हुमा भी हैं, ठीक है, और जोहान, सारे बैठे हुए लोग इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं,
सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, बेसिकली पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो कितने सेलर्स बैठे हुए हैं और किस किस नाम से बैठे हुए हैं। ठीक है। अब बात यहाँ पे आके खत्म नहीं होती। ठीक है। बात यहाँ पे आके अब असल चीज तो यहाँ पर आकर शुरू होगी। ठीक है। वो क्या है बेसिकली कि आपने अब ये देख लिया कि भाई ये अब स्टैनली की ये प्रोडक्ट है। ठीक है। इसको अवैस भी सेल कर रहा है, हुमा भी सेल कर रही है, महविश भी है, नाइला, जरीश, सोहान सारे सेल कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आगे देखना है कि भाई मैंने ये चीज नोट करनी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हुमा इस प्रोडक्ट पे एफबीए कर रही है या महविश इस प्रोडक्ट पे एफबीएम कर रही है। कौन बंदा एफबीए कर रहा है, कौन बंदा एफबीएम कर रहा है, तो हमें ये चीज कैसे पता चलेगी। ठीक है। उसके लिए अस्सलाम आसान वालेकुम सा। सर, एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी। सॉरी, आप नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, मैंने ये सारी चीज सर्च की थी पहले भी। अगर जैसे कि डिफरेंट सेलर्स शो हो जाते हैं, ठीक मैं है। इन सेलर्स पे जाती हूँ तो सिंपल ऐड टू कार्ट की ऑप्शन आती है। इस सेलर का itself कुछ पेज शो नहीं होगा, मुझे नहीं पता इस सेलर ने कितनी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ एक देखिए। यही ऑप्शन क्यों आएगी कि अपने पेज पे हम क्यों नहीं आ सकते? ठीक है। अब देखें, आपकी बात का जवाब ये है कि ये जो बेसिकली लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, जी। ये जिसमें आपको 6 इमेजेस नजर आ रही हैं और आपको उसके अलावा वीडियो नजर आ रही है, ये लिस्टिंग किसी सेलर ने नहीं की हुई। ठीक है। आपकी मैं एक ओके। ही बात क्लियर कर लूं कि ये जो लिस्टिंग है ये स्पेसिफिकली ब्रांड की तरफ से बनाई गई लिस्टिंग है। ठीक है। किसी एक सेलर ने बनाई है। ठीक है। और उसके साथ साथ देखें, होलसेल में एक चीज आप माइंड में रखें। ठीक है। होलसेल में अगर आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं ना, तो आपने सिंपल जाके इस प्रोडक्ट का ना नाम लिखना है, ना इमेजेस तैयार करवानी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। वो एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम होलसेल की टर्म में कहते हैं मी टू लिस्टिंग करना। हमने सिर्फ उस लिस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो करना है और हमारा नाम भी यहाँ दूसरे सेलर्स में आ जाएगा। ठीक है। ओके। उसमें ये शो नहीं होगा कि स्टैनली की प्रोडक्ट अगर महविश ने क्या नाम है लिस्ट की हुई है, नाइला ने लिस्ट की हुई है, तो आप जाके ये देखें कि भाई नाइला और महविश ने दोनों ने अलग अलग इमेजेस लगाई हुई है। ऐसा नहीं होगा। इमेजेस, वीडियो, नाम, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ सेम रहेगा। आपके पास जो इख्तियार है चीज को चेंज करने का, वो सिर्फ और सिर्फ है प्राइस को चेंज करने का इख्तियार होगा। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमेजोन आपको ये एक क्या क्या नाम है, आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि आप प्राइस, आपका दिल है कि भाई नाइला से ज्यादा प्राइस रखनी है, नाइला से ज्यादा प्राइस रखें। आपका दिल है कि भाई महवी से ज्यादा महवी से कम प्राइस रखनी है, तो आप महवी से कम प्राइस रख सकते हैं। ये अथॉरिटी अमेजोन आपको दे रहा है। तो उसके अलावा ये अथॉरिटी कभी नहीं देगा कि आप इस प्रोडक्ट को एज ए बिल्कुल न्यू लिस्टिंग करें। ठीक है। ये एक अलग टॉपिक चला जाएगा कि उसमें हम जेनेरिक में लिस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक बहुत दूर टॉपिक है। लेकिन फिलहाल ठीक है। आपको आपकी सवाल का जवाब मिल गया। जी जी, समझ आ गया, थैंक यू। चलो। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे भी जरिश आई यहाँ पर, अब ये देखना चाह रही हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं, अवैस साहब अगर यहाँ पर हैं तो अवैस यहाँ पर एफबीए कर रहे हैं या एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखें, आपने जैसे ही ये लिस्टिंग निकाली, ठीक है, अब ये लिस्टिंग निकाली तो अब ये सेलर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आ रहा है शिप फ्रॉम R&G। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं नाइला का। ठीक है। और ये जो नीचे वाला नाम है ये हम नाम दे देते हैं जरिश का। ठीक है। ये दो मिसाल के तौर पर हमारे पास सेलर थे। अब याद रखें, शिप फ्रॉम R&G जो है, ठीक है, लेट्स सपोज ये नाइला है। ठीक है। अब जब लिखा हुआ आएगा शिप फ्रॉम, ठीक है, नाइला एंड सोल्ड बाय, पहले तो आपने फोकस करना है सोल्ड बाय, कि सेल कौन कर रहा है। सेल कौन कर रहा है, यहाँ पर सोल्ड बाय में आपको जो भी सेलर होगा उसका नाम नजर आएगा। ठीक है। चाहे वो अवैस हो, मैविश हो, नाइला हो, जोहान हो, जो भी हो। ठीक है। उनका नाम आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है। लेकिन शिप फ्रॉम अमेजोन, सॉरी शिप फ्रॉम, यहां पर अगर आपका जो भी सेलर का नाम है, शिप फ्रॉम में भी सेलर का नाम अगर शो हो, तो इट मींस कि ये बंदा क्या कर रहा है, एफबीएम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भाई एफबीएम क्या है, कि अपनी प्रोडक्ट को खुद से लिस्ट करना। ठीक है। लिस्ट करने के बाद खुद से कस्टमर तक पहुंचाना, ये किस मॉडल में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एफबीएम में। ठीक है। ये चीज आप लोगों को मैंने कल बताई थी। और एफबीए में क्या होता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अमेजोन की।
कि अपनी जो प्रोडक्ट होती है, आपकी प्रोडक्ट पे अगर आपको कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो प्रोडक्ट अमेजोन का कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अमेजोन की। ठीक है। तो जब सोल्ड बाय और शिप फ्रॉम, ठीक है, दोनों में किसका नाम लिखा हुआ हो, सेलर का नाम लिखा हो, और दोनों नाम सेम हो, तो ये क्या होगा? बेसिकली आपका FBM। समझ आ गई? अब दूसरे नंबर पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये दूसरा सेलर बैठा हुआ है और ये FBA का है? ठीक है। लेट्स सपोज हमारे से पास ये सोल्ड बाय में लिखा हुआ है बेस्ट शिपिंग, ठीक है, या सोल्ड बाय में लिखा हुआ है, आप में से अब किसी का नाम आ जाए, ठीक है, हुमा का नाम आ जाए लेट्स सपोज। तो अब सोल्ड बाय में यहाँ पर आ रहा है सोल्ड बाय हुमा, ठीक है। अब शिप फ्रॉम क्या आ रहा है? Amazon.com। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये शिप कहाँ से हो रही है? अमेजोन के वेयर हाउस से हो रही है। तो जब कोई प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस से शिप हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है? FBA, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद कस्टमर तक पहुंचा रहा है। समझ आ गई? हाँ जी। मैं भी सो तो नहीं गई, अल्लाह खैर करे। हाँ जी। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों से मेरा एक और सवाल तक मैं है। जाग रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अ, हम्म। पहले जो आपने बाय बॉक्स में बताया था कि amazon पैक करता है एंड इट्स अ लॉटरी काइंड ऑफ थिंकिंग व्हाटएवर, ठीक है। तो वो मतलब amazon किस बेसिस पे आपको पैक करता है आपकी? वो बात का टॉपिक है, वो बहुत बात का टॉपिक है। अभी सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा था कि भाई बाय बॉक्स भी होता है हमारे अमेजोन के पेज पे। ठीक है, अभी सिर्फ हम्म। इतनी बात माइंड में रखें कि ये जो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे ये जो छोटा सा बॉक्स शो हो रहा है ना, जिसके पे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ लिखा हुआ है, ये बेसिकली बाय बॉक्स है। अभी इससे ज्यादा इसमें नहीं है। ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि बाय बॉक्स विन कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पर आने की। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। अभी फिलहाल ये बताएं, आपको ये समझ आ गया कि FBA और FBM में हमें कैसे पता चलेगा सेलर कौन सा बैठा हुआ है? हम्म। जी। जी um, आपको अवैस, हुमा, नाइला, जरिश, सोहान, जी जी, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी सब क्लियर है मुझे। जी ओके। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि मैंने आपको बताया है कि भाई जहां पर सेलर का नाम और शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, ठीक है, दोनों में लिखा हुआ हो, सेम नाम हो, तो वो होता है FBM। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेलर है जिसका नाम जिसके बारे में लिखा हुआ है सोल्ड बाय Amazon.com और शिप फ्रॉम Amazon.com। तो ये बताएं यहाँ पर FBA हो रहा है या FBM हो रहा है? ये सिर्फ एक मेरा छोटा सा सवाल है। FBA। FPM। FPM। FBA, अच्छा, महविश आप कह रही हैं FBA और जरीश आप कह रही हैं FBM। जी आप लोग FPM। हैं, उमा। हम्म। जी वैसे आप लोग भी बताएं, नाइला, जरीश। अच्छा, कॉफी आप लोगों ने पानी। बता दिया। अब देखें, आप में से जो लोग कह रहे हैं ना FBM हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ठीक है। क्यों? उनके गलत कहने का रीजन ये है बेसिकली कि यहाँ पर शिप फ्रॉम Amazon.com लिखा हुआ है। शिप फ्रॉम Amazon.com का क्या मतलब है कि भाई हो तो रहा है FBA, लेकिन सोल्ड बाय क्या है, सेल कौन कर रहा है? Amazon.com, यानी अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई अमेजोन भी किसी किसी प्रोडक्ट पे बैठ के उसको सेल कर रहा होता है। कल मैंने आपको बताया था ना, ऑलमोस्ट 20 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स अमेजोन भी सेल कर रहा है। ठीक है। तो याद रखें, जहां पर शिप फ्रॉम अमेजोन हो वो हमेशा FBA है, चाहे नीचे जो मर्जी नाम लिखा हुआ हो रहा FBA ही है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो मेन कुछ बातें थी। ठीक है, ये बहुत जरूरी बातें थी जो आज बताइए, इसको तो माइंड में रखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा आपने जब कोई भी प्रोडक्ट को देखना है ना, आपने जब किसी भी प्रोडक्ट को देखना है तो थोड़ा सा आपने स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, ये भी हमने स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन किया, इस प्रोडक्ट की इमेजेस जो है डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, ये आपको शो हो रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स है और दूसरा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल डिटेल्स ये बेसिकली हम लिस्टिंग करते हुए ऐड करते हैं कि ब्रांड नेम कौन सा है, मॉडल कौन सा है,
ठीक है, क्या है क्या नहीं, लिस्टिंग में क्या क्या खास बात है, हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या खास बात है, ठीक है। वो होती है आपकी बेसिकली टेक्निकल डिटेल्स। अब जो मेन जरूरी चीज है हमारे लिए वो है हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखें हमारे पास एक वर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ASIN। इसको अमेजोन में कहते हैं एसिन। एसिन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एसिन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बारे में सिंपल फॉर्मूला ये याद रखें कि अमेजोन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का डीएनए की मिसाल समझ लें कि वो प्रोडक्ट का जो डीएनए है ना, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को पहचानना है तो वो प्रोडक्ट आपकी क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट का एसिन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कल से मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा ना, ठीक है, तो असाइनमेंट्स में आपने ये नहीं लिखना कि भाई आज मैंने ये प्रोडक्ट का नाम आपने मुझे भेज दिया और आप मुझे कहें कि ये नहीं जी जा साहब, ये हमने आपको प्रोडक्ट भेज दिया, आप ये जाकर सर्च करें। ठीक है, अब आपको इसका बताता हूँ कि एसिन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है अमेजोन में। ठीक है, उसमें देखते हैं कि मिसाल के तौर पर जी मैंने हुमा को या जरीश को किसी को भी असाइनमेंट दी। ठीक है, आप लोगों ने ना मुझे ये भेज दिया उठा के प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, मैं सिंपल लाऊंगा ऐड अ प्रोडक्ट में, जहां पर मैं मोस्टली प्रोडक्ट की नाम वगैरह चेक करता हूँ। ठीक है, मैं वहां पर चेक करने की गर्ज से प्रोडक्ट का नाम चेक किया। ठीक है, अब हुमा ने बेसिकली जो प्रोडक्ट मुझे भेजी है वो है स्टैनली की, ये प्रोडक्ट है 40 ounce की प्रोडक्ट है, उसमें जो कलर है ये पता नहीं कौन सा कलर है, ये लाइलैक, पता नहीं कौन सा कलर होता है, पहली दफा ही सुन रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके का कोई कलर है। ठीक है, अब हुमा ने बेसिकली मुझे ये भेजा है। ठीक है, लेकिन जब मैं असाइनमेंट के तौर पे खोलूंगा तो मुझे नहीं पता होगा कि भाई मेरे सामने बेशुमार ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मुझे नहीं पता कि जो हुमा ने मुझे स्पेसिफिक ऐसे जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट भेजी है वो कौन सी है, क्यों, क्योंकि काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर जरीश ने मुझे जो है ना प्रोडक्ट का नाम नहीं भेजा, जरीश ने मुझे प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करके भेज दिया। ठीक है, तो अब जब एसिन मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा ना तो फिर आप देखिएगा इसका जादू। एसिन जब भेजेंगे तो भाई स्पेसिफिकली मेरे पास एक वही प्रोडक्ट जो होगी। ये होता है बेसिकली एसिन का फायदा। ठीक है, एसिन किसी भी प्रोडक्ट के लिए लाजमी नहीं है कि आप पूरा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए और यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, आप सिंपल आपका जो यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल में देखें ये डीपी के वर्ड के साथ जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना एसिन, ठीक है, ये हमेशा याद रखें, एसिन की एक छोटी सी पहचान आपको दे रहा हूँ, हमेशा बी से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से ढूंढने में मुश्किल है तो ये बेसिकली नीचे बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आके देख लें, अदरवाइज आप ऊपर यूआरएल से ही उठा सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा जी, अब ये वाला मुझे जरा दोबारा शो कर दें, क्योंकि मेरी ना ऊपर बार में कुछ आ गया था तो मैंने मिस कर दिया, सॉरी। देखें, ये जो है ना एसिन, बेसिकली एसिन मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्ट की पहचान है। ठीक है, इसके लिए अगर आप डायरेक्टली यूआरएल से उठाकर एसिन उठाकर कॉपी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अपने स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल से या परसों से जो मैं सॉरी कल से ही कोशिश करूंगा, जो आपको असाइनमेंट्स दूंगा ना, ठीक है, वो असाइनमेंट्स में आपने मुझे प्रोडक्ट के एसेंस देने हैं, नाम नहीं देने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एसेंस से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे कस्टमर रिव्यूज दोबारा शो होंगे, कितने रिव्यूज हैं एटसेट्रा सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, वो है भाई आपका बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक को हम अमेजोन में कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म में BSR। ठीक है, अब BSR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, अब आपको मैं ये बताने लगा हूँ तो जरा जाग के बैठिएगा। अब BSR का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है अमेजोन की टर्म में कि जब भी कोई बंदा अमेजोन पर, कोई भी ब्रांड अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, तो अमेजोन उसको एक रैंक अलॉट करता है। ठीक है, उस रैंक की बेस पे वो प्रोडक्ट आपको क्या होती है, अपने पेजेस पे शो हो रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं, लिस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को सर्च किया। ठीक है, आपने लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट लॉन्च कर ली। ठीक है, तो आप जब लॉन्च करेंगे ना नई नई प्रोडक्ट, अगर आपका टाइटल सब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो मे बी अमेजोन आपकी प्रोडक्ट 20 से ज्यादा अगले पेजेस पे अमेजोन आपकी प्रोडक्ट शो करेगा और आपको एक रैंक अलॉट कर देगा जो बेसिकली होगा लाखों में। ठीक है, अब
कस्टमर्स में कोई ऐसा कस्टमर तो नहीं होता कि जो भाई 20वें पेज तक जाएगा, जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए वो 20वें पेज तक जाएगा और वहां से जाकर आप ये प्रोडक्ट परचेज करेगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अगर कोई हो मेरी तरफ बिल्कुल इतना कोई वेला बंदा हो, ठीक है, और वो जाए फिर 20वें पेज पे कि हाँ यार ये बंदा सस्ती सेल कर रहा है तो इसकी प्रोडक्ट मैं अमेजोन से उठा लूँ, ठीक है, तो वो सेल कर सकेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लाखों का बीएसआर होगा, लाखों मेरा नंबर जो है ना लाखों में गया हुआ है। ठीक है, जो मेरा बीएसआर है, जब कोई नई प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की तो वो बीएसआर लाखों में है। मैंने क्या किया, उस प्रोडक्ट पे कंपेन चलाना शुरू की, मुझे अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मेरे जो प्रोडक्ट की कंपेन चली है ना तो मेरी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं अमेजोन वालों को पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, और रिव्यूज भी आ रहे हैं थोड़े टाइम बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता अब क्या होगा, जैसे जैसे मेरी प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं ना तो मेरा बीएसआर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, लाखों से हजारों में आएगा, हजारों से बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, कितनों में, 1-2 हजार में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब मेरा ही प्रोडक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी ना, ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट आ गई बिल्कुल टॉप 100 में आ गई, अब मेरा रैंक क्या हो गया, विद इन 100 हो गया। तो अब जैसे ही कोई बंदा आके अमेजोन पे ये लिख के सर्च करेगा ना तो यहाँ पर नीचे जो है ना मेरी प्रोडक्ट उसको तीसरे चौथे पेज पे, सॉरी तीसरा चौथा पेज क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट पेज पे मेरी प्रोडक्ट लाजमी तौर पर उसको शो होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं टॉप 50 में आ गया हूँ। ठीक है, टॉप 50 सेलर्स में मुझे कंपेन चलाने की जरूरत नहीं। अब मेरा बीएसआर कम हो गया, बीएसआर कम होगा तो फर्स्ट पेज से ही लोग मेरे से परचेज करेंगे। और हमने यहाँ पे देखा है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो इवन स्टैनले की प्रोडक्ट है उसमें ये जो ये स्पेसिफिक कलर है ये 8000 इसकी सेलिंग है। ठीक है, और हमने थोड़ा सा नीचे आके देखा कि 8000 सेलिंग में इस प्रोडक्ट का जो बीएसआर है वो, अच्छा ये तो चलिए इसका स्पेसिफिक बता रहा है, ये तो सारे वेरिएशन का बता रहा है। मैं आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मिसाल के तौर पर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट ना हो, मैं ये देखना चाह रहा हूँ बस। ये भी वेरिएशन है, बस ये सेकंड। हाँ इसकी तरफ से ले जाते हैं। हाँ इसकी कोई वेरिएशन नहीं। अब आप ये चीज देखें कि हमने इस प्रोडक्ट पे आके देखा ना कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है, नंबर 1। कौन सी कैटेगरी में? हैंडमेड प्रोडक्ट्स में नंबर 1 रैंक हुई हुई है। और इसकी यहाँ पर सेल्स कितनी है, ऑलमोस्ट तकरीबन 10,000 प्लस सेल्स है। ठीक है, तो अब याद रखें बीएसआर का सिंपल कॉन्सेप्ट कि बीएसआर जितना कम होगा आपकी प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ज्यादा होंगी। ठीक है, बीएसआर जितना ज्यादा होगा, ज्यादा क्या से मुराद है 50,000, 60,000, 70,000, फिर लाख, लाख प्लस एटसेट्रा, आपकी सेल्स उतनी कम होती रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ठीक है, ये अब ये जो अगली मेरी जितनी क्लासेस होंगी ना, लास्ट क्लास तक मैंने उसमें बात बीएसआर की करनी है, लास्ट क्लास तक एफबीए, एफबीएम, रेटिंग, रिव्यूज, सेल्स, इन सारी चीजों की लास्ट क्लास तक आप लोगों से बार बार बात होती रही। ठीक है, तो काइंडली आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जो चीजें आज बताई हैं इन चीजों को भूलना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, कल की वीडियो तो थोड़ा सा हमारा यूट्यूब चैनल पे थोड़ी सी लेट हो गई थी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज रात पाकिस्तानी तकरीबन 12 तक ये वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों का आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। जी। हाँ जी। जी अवैस। जी हुमा। आ, जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे सब क्लियर है, थैंक क्लियर? यू। चलिए ठीक हो गया। जी नाइला, जोहान, महविश, बाकी सब भी क्लियर? वही यार, सो ना जाया करें, कोई इतना बोरिंग लेक्चर था कि सो गए हैं सारे कि किसी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। चलें ठीक हो गया। नहीं, जी है। ओके हो गया, Thank you। चलें 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 ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होती है कल। ठीक है, उसमें आप लोगों के जो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रही बार बार वीडियोस को देखें। ऐसा है, देखें एक दो चीजें मैं अमेजोन के हवाले से आपको मैं क्लियर करता हूँ। अमेजोन में ये ना सोचिएगा कि भाई एक दफा एक क्लास सुन के आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं इवन पर्सनली, ठीक है, मैंने पता नहीं कोई 10 लोगों के लेक्चर्स डाउनलोड किए हुए थे। ठीक है, और बार बार देखता था, बार बार रिपीट करता था चीजें। ठीक है, जेन से निकल जाती हैं। अभी मिसाल के तौर पर आप लोग जाएंगे ना आज कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, कल या परसों जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ये मसला होता है, वो कहते हैं सर हमारे सामने प्रोडक्ट की प्राइस शो नहीं हो रही। ठीक है, चीजें शो नहीं हो रही। उनकी सबसे बड़ी एक जो मैं मिस्टेक देखता हूँ वो क्या करते हैं, सबसे मेन चीज भूल जाते हैं, लोकेशन चेंज करना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जेन से निकल जाती हैं। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स थोड़ी देर में ना यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से
कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।